एवरेज अगर हम बात करें 55 से 65 के बीच में सारे बोर्ड का कट ऑफ रहना है। रिज़ल्ट भी बहुत जल्द आपको 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। जिन लोगों का इस रेंज में आ रहा है मार्क्स, वो लोग दौड़ना शुरू कीजिए, थोड़ा बहुत दौड़िए। अभी टाइमर लगा के नहीं दौड़ना है, थोड़ा करके दौड़ना है और कोशिश कीजिए थोड़े अगर आप दौड़ते हैं तो स्टेमिना आपका धीरे धीरे बढ़ेगा और तब जाके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाइएगा। तो जिन लोगों का 55 से 65 के बीच है उनको दौड़ना अब स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में फिजिकल की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आपको 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। मैं बता दूं कि देखिए पटना पुस्तक मेला जो है 2022 का ये लगा हुआ है और मैं यहीं पे हूँ, लेकिन यही झांसर है। शायद इनके वीडियो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी देखे होंगे कि ऐसे सर जो है शाम या सुबह करीब में इन्होंने बच्चों के साथ साथ दौड़ लगाया था और कहीं ना कहीं सबसे अच्छे टाइमर लगा करके और इन्होंने काफ़ी अच्छा समय में इन्होंने दौड़ को पूरा किया था। सर समय था सुबह या फिर शाम? सुबह का समय था। हम भी आए थे गांधी मैदान दौड़ने के लिए और एक संघर्ष डिफेंस अकेडमी है, मेरा भाई चलाता है, बहुत प्यारा सा छात्र है वो और वही चलाता है गांधी मैदान। तो ग्रुप डी के लिए अभी बहुत अच्छा कर रहा है वो, क्योंकि हम उसको खुद सजेस्ट करते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वहीं पर आए थे दौड़ने। तो दौड़ने में 2 चीज़ें हैं, एक जो वेट के साथ आपको दौड़ना है वो बहुत आसानी से आप दौड़ लीजिएगा अगर वजन आपका 45 से 50 किलो, और जो बिना वेट का दौड़ना है उसको दौड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कर सकते कि बिना प्रैक्टिस के आप दौड़ जाइए, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं दौड़ पाएंगे। इसलिए आप थोड़ा करके आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए थोड़ा करके दौड़ने का, धीरे करके आप दौड़िएगा तो अभी से स्टेमिना बनेगा और उस टाइम फिर जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आप टाइम लगा देंगे। सर कहीं ना कहीं जो है आप पढ़ाने के साथ साथ जो बच्चों की एक्टिविटी, आउट ऑफ एक्टिविटी मतलब उसकी बॉडी पर्सनालिटीज पे भी आप ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं फिजिक्स को कहा एक सरलता, एक अच्छे वे में पढ़ाते हैं आप और कहीं ना कहीं बच्चों को बखूबी देखने के बाद ही याद आ जाता है। नहीं तो आप ये बोलते हैं कि नहीं पढ़ते तो जाएगा चला पूरा। देखिए फिजिक्स जो है ना वो समझने के साथ साथ बहुत बड़ा गेम है। अगर आप रेगुलर वे में उसको स्टडी करते हैं, साइंस को खास करके अगर आप क्रमबद्ध तरीके से बहुत अच्छे से समझते हैं तो रिजल्ट, दूसरी बात है आपका जीवन बदलेगा। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो उसमें कहते हैं रीडिंग इज नॉट अ लर्निंग ऑफ फैक्ट, इट्स द ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन। मतलब ये कलाम साहब का स्टेटमेंट है कि आप पढ़ाई जो है ना वो सीखना नहीं है, वो ब्रेन को ट्रेंड करना है। तो विज्ञान जो है वो आपके ब्रेन को ट्रेंड कर देता है, आप में एक कटसी आता है, आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। सर एक बात बताइए कि आपके जैसा शिक्षक फिर इस समाज में क्यों नहीं मिलते हैं? एसके झा जैसे शिक्षक जो काफ़ी बच्चों को निःशुल्क भी पढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं वैसे मेधावी छात्र जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पारिवारिक स्थिति से काफ़ी दुर्लभ है, उन बच्चों के लिए भी आप काफ़ी अक्सर ध्यान देते रहते हैं, क्या रहता है इसमें? पैसा कमाने की इरादा नहीं? जब हम लोग पढ़ा करते हैं पैसा हम भी कमाते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन जब हम पढ़ा करते थे तो हमें याद है बहुत अच्छे से कि हमारे जो गुरुजी थे वो हमारी फीस माफ़ कर दी। मैंने उसी दिन सोचा था कि जब भी मैं टीचर बनूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि पैसे के बिना हमारे पास से कोई लौट करने जाए। मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, अगर वो रियल में शिक्षक हैं तो उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है। और बहुत सारे शिक्षक हैं, अब देखिए पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब भारतवर्ष में लोग अपने इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि के लिए ही सही, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। और ऐसे ही मेरा मानना है कि सर अगर कोई ब्लड डोनेट करता हुआ एक फ़ोटो अपलोड करता है तो लोग कहते हैं कि देखो दिखावा कर रहा है। मेरा मानना है कि 1 यूनिट ही सही दिखावा के चक्कर में डोनेट तो कर दिया, और कमेंट करने वाले लोग तो सिर्फ कमेंट्स करते हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर सामने आकर के बच्चों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही मदद करते रहिए सभी शिक्षक, ताकि शिक्षक की जो गरिमा है वो अपने लेवल तक ले जाया जा सके। सर कहीं ना कहीं आपकी पहचान जो है हैट से की जाती है, हैट सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो यूज टू हो गए हैं, तो अच्छा नहीं लगता, हम थोड़ा सा कंफर्टेबल अब फील करते हैं, इसीलिए इसको यूज़ कर रहे हैं। जी सर, और एक अंतिम प्रश्न रहेगा मेरा कि सर आगामी रेलवे के टेक्नीशियन के लिए जॉब वैकेंसीज आने वाली है, क्या ऐसा कोई बैचेज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें बच्चों के लिए काफ़ी लाभ हो और बच्चों को किस किस सब्जेक्ट पे काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए? देखिए आगामी जो वैकेंसी है उसमें पहले अगर आप इस लेवल में पढ़ते थे तो अब जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है ना वो अब उस लेवल में चल रहा है, तो आप उस लेवल में जाके पढ़ना पड़ेगा। आप ये समझिए कि आपको मेरे से नहीं लेकिन बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक के कांटेक्ट में आना है।
मतलब जो टॉप 3 टीचर्स हैं उस सब्जेक्ट के, चाहे वो मैथ के, रीजनिंग के या अन्य चीज़ों के, आपको उस टॉप 3 टीचर्स के कांटेक्ट में अब जाना होगा। क्योंकि अब जो क्वेश्चन का लेवल पहले यहाँ हुआ करता था, आप छोटे मोटे बुक्स का भी रट्टा मार लेते थे, आपस में डिस्कशन कर लेते थे और रिजल्ट हो जाता था। लेकिन अब जो लेवल है वो बहुत ऊपर चला गया है। तो इस बार तक तो काम चल गया, लेकिन आगे की वैकेंसी के लिए आपको बहुत हाई-फाई लेवल में जाके पढ़ना होगा। तो आप उस लेवल को मीट कीजिए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे ना रह जाएं। तो इसलिए चीज़ के लिए चिंता करने की जरूरत है। सर अभी बच्चे तैयारी कैसे करें आगामी एग्जाम के लिए? आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए आप समझिए, सीईटी भी आने वाला है, तो आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए आप उठ खड़े होइए और सभी पेपर को अच्छा कीजिए। अच्छा ही नहीं कीजिए, आप इजी लेवल को छोड़ते हुए मॉडरेट और टफ लेवल पे वर्कआउट करना शुरू करिए। सर सबसे अंतिम प्रश्न और है सर, आप बता दें पूरा कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना बहुत है। जल्द आप बहुत जल्द गुरुजी शादी का के हर बंधन में फ्लो बंधने वाले हैं। फ्लो कीजिए। सबको लेके जय हिंद, चलेंगे जय भारत। और वो हम भी चाह